दूसरा है तना। तना अक्ष का ऊपरी भाग है। तना क्या है? अक्ष का ऊपरी भाग है जिसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने पर क्या होती हैं? गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने पर गांठ तथा पोरियां होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। जो तना होता है उस तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा अक्षीय होती हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा अक्षीय होती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। जब शैशव अवस्था में होता है तब हरा होता है, बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फल तथा फूल को संभाले रखना है। तने का प्रमुख कार्य क्या है? शाखा को फैलाना, पत्ती, फल तथा फूल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। तना जो है पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के लिए कार्य संपन्न करते हैं। कुछ तने क्या करते हैं? भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के लिए कार्य संपन्न करते हैं। तने का रूपांतरण देख लेते हैं। तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते हैं। वे विभिन्न कार्य को समापन करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते हैं। वे विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी की भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाता है। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी की भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाता है। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में चिरकालिक अंग की तरह कार्य करता है। वृद्धि के समय, प्रतिकूल परिस्थिति के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करता है। तने के प्रतान जो कच्ची कली से निकलती हैं। तने की प्रतान जो होती हैं कच्ची कली से निकलती हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं जैसे कद्दू, वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर, लता, वाइन तने के कच्ची कलियां हैं जो ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाता है। काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाता है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं जैसे में देख लेते हैं सिट्रस, बोगेनविलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। सिट्रस और बोगेनविलिया में कांटा होता है जो पशुओं से पौधों को बचाता है। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे, ओपनशिया, कैक्टस अथवा गुद्देदार सिलेंडराकार यूफॉर्बिया संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके तने में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति नीश में फैल जाती है और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती हैं। कुछ समय तक वायवीय वृद्धि के बाद मुड़कर जमीन को छूते हुए पिस्टिया तथा आइकोनिया जैसे कली पादप में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं। ये जिसे नोट्स देखना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है।
और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा तथा काइसेनियम गुलदाउदी में 5वीं शाखा आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं। उसके बाद बाहर निकल आती हैं। पत्तियां युक्त परोह बनाती हैं।